नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। इस बार नीतीश कुमार पाला बदलने का जिम्मेवार पता नहीं अब किसको ठहराने वाले। हर हमेशा जब भी वो पाला बदलते हैं किसी न किसी के ऊपर उसकी जिम्मेवारी थोप देते हैं। वो हमेशा स्कोप बनाए रखते हैं कि उनको गुनाहगार न साबित किया जाए, किसी और के मत्थे वो डाल देते हैं। उनके कहने से और उनके समझाने से उन्होंने पाला बदला था। अभी एनडीए की बैठक हुई है कल, और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कई बातों पर जोर दिया। हालांकि उनका इशारा बार बार विजेंद्र यादव की तरफ जा रहा था। विजेंद्र यादव राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं और बहुत पुराने जनता दल यू के नेता रहे हैं। उनका इशारा विजेंद्र यादव की तरफ ये कहता हुआ दिख रहा था कि इनके कहने से उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला किया था। हालांकि विजेंद्र यादव को इससे काफ़ी गुरेज है, वो इससे तिलमिला उठते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार का मन है, नीतीश कुमार जब चाहे जिसकी ओर इशारा कर दें। पाला तो वही बदलते हैं, लेकिन जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेते, जिम्मेवारी वो दूसरों पर डाल देते हैं। और इस बार गाजगिरी है विजेंद्र प्रसाद यादव पर। वो बार बार ये कहते नज़र आ रहे हैं महागठबंधन में उन्हीं के कहने से गए थे। एनडीए की बैठक में उन्होंने साफ साफ इशारा किया। और पहले भी जब वो एनडीए में गए थे तो एनडीए में जाने के लिए उन्होंने जिम्मेवार ठहराया था संजय कुमार झा को। संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड के अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो ये कहा गया कि इन्होंने यानी नीतीश कुमार ने अमित शाह के कहने पर, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के कहने पर संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह खेल रहा है। इशारों इशारों में ये बात बड़ी दूर तक चली गई कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं। आज ये कहा भी जा रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके इंडिया फ्रंट के लोग ये बार बार कहते नज़र आ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। हालांकि बिहार में ऐसा दिखता नहीं है। बिहार में तो जो एनडीए का स्वरूप है उसमें नीतीश कुमार ही सर्वोपरि हैं, और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो पिछलग्गू का चरित्र पूरा कर रही है। लेकिन अब बात ये बनती है कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तो इशारों में वो दूसरे की गर्दन में माला डाल देते हैं कि उन्हीं के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। कभी संजय कुमार झा और कभी विजेंद्र प्रसाद यादव। लेकिन एनडीए की बैठक में एक और बात इन्होंने साफ साफ कह दी कि हमें मुसलमानों के वोटों की तरफ भी आकर्षित होना है, उसकी तरफ ध्यान देना है। मुस्लिम आबादी बिहार में बहुतायत है और मुसलमानों का वोट एनडीए को पिछले चुनाव में न के बराबर मिला था। मिला भी तो मात्र फ़ौरन के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनडीए ने कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें से कोई भी नहीं जीत सका था। एनडीए की बात एक तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन और दूसरी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, और फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIM के कई विधायक, लगभग 19 विधायक जीत करके आए थे। 19 में से 5 तो AIM के विधायक थे। बसपा के विधायक जमा खान बाद में जनता दल यूनाइटेड में चले आए। अभी वो
राज्य सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने ये अपने सभी गठबंधन के दलों को संदेश दिया बैठक में कि हमें मुसलमानों के बीच जाना है और उनको ये समझाना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए जितने काम किए हैं अब तक किसी और ने काम नहीं किया। यानी सर्वाधिक काम अगर हुआ है मुस्लिम अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है उनके कल्याण के लिए, तो वो नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है। अब ये संदेश इस चुनाव के पहले, यानी अगले विधानसभा चुनाव के पहले लोगों को बीच संचारित करना है। इसकी जिम्मेदारी गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को दी गई है। मुस्लिम इस बात को कितनी मान पाएंगे और कितना भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गठबंधन की ओर आकर्षित होंगे, ये तो चुनाव के बाद नतीजे बतलाएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में भी 11 उम्मीदवार एनडीए ने खड़ा किए थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो जनता दल यूनाइटेड और बाकी सहयोगी दलों की ओर से खड़े किए गए थे, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया था। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था। अब इस बार विधानसभा चुनाव के पहले ही से काफ़ी तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों के लिए लालायित हैं और हालांकि ये बात भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से जनता दल यूनाइटेड या बाकी सहयोगी दलों के पक्ष में मुस्लिम आबादी कितना वोट करेगी ये तो परिलक्षित पहले से ही है। लेकिन फिर भी अब नीतीश कुमार का मोह है, वो मुस्लिम आबादी को बहुत साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से उनका एजेंडा सेट हो गया है। ये महत्वपूर्ण देखना होगा कि चुनाव के नतीजे किस ओर संकेत करते हैं और मुस्लिम आबादी क्या रुख अपनाती है। लेकिन इससे पहले ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार अगर फिर पाला बदलने का मूड बनाते हैं तो अब पता नहीं किसके गर्दन में वो माला पहनाएंगे, किसको जिम्मेवार ठहराएंगे। हालांकि वो बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं, बेज़रूरत भी ये बात कह देते हैं कि 2 बार उन्होंने गलती कर दी, अब उनके साथ वो नहीं जाने वाले हैं। उनके साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इंडिया फ्रंट के साथ वो फिर जाने की कसम खा चुके हैं। बार बार इस कसम को वो दोहराते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मन कब डोलेगा, कब वो फिर इधर से उधर हो जाएंगे, ये कहना हमारे बूते का तो नहीं है। आप इस पर मंथन कर सकते हैं और आप इस रहस्य का रहस्योद्घाटन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं और दिवाली के पहले आप सब दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे, तो हमारी पूर्व से शुभकामनाएं धनतेरस की। साथ साथ ये भी अपेक्षा रखूँगा कि अगर हमारे आपके साथ मेरी बात के इस चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और हमारे कारवां के साथ चलते रहिए। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।